Hello friends, welcome to wifistudy.com, changing the way of learning. Today we are discussing the topic of time and work. देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है. इस चैप्टर को हमने 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, बट जिस पॉइंट ऑफ व्यू या जिस अप्रोच से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है दैट वाज नॉट सफिशिएंट इन कंपटीशन एग्जाम बिकॉज टाइम इज़ द मेन इशू. हमें क्वेश्चन को इन द टाइम सॉल्व करना होता है, उसके लिए हमें बड़ी अप्रोच यूज़ में नहीं लेनी है. सो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ शॉर्ट टाइम, वी हैव अ न्यू सिस्टम विच इज़ कॉल्ड LCM मैथड. देखिए फ्रेंड्स, LCM मैथड जो है उसमें नाम में ही LCM आ रहा है, तो हमें इस मैथड को पढ़ने से पहले LCM आना चाहिए. What is LCM? LCM, that is full form of LCM is lowest common multiple. Means ऐसा वह छोटे से छोटा नंबर जिससे या जिसमें दिए हुए सभी नंबर्स से पूरा डिवाइड होता है. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे मान लीजिए 2 और 4, ये आपको नंबर दिया हुआ है और इसका LCM हमें लेना है 2 और 4. तो जनरली बच्चे मानते हैं कि भाई LCM जो है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उससे आ जाता है. नहीं, इसका LCM होना है 4. वह छोटे से छोटा नंबर हमारे पास 4 है जिसमें 2 से भी डिवाइड होता है और उसमें 4 से भी डिवाइड होता है. आया समझ में? नाउ हमें 10, 12 और 15 इसका LCM जानना है. अब देखो वह छोटे छोटे नंबर कैसे पता चलेगा. तो द प्रोसेस फॉर दिस चैप्टर टू टेक द LCM इज, इस 10, 12 और 15 के कॉम्बिनेशन में से आप सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे. 10, 12, 15 में बड़ा नंबर हुआ 15 और इस 15 को आपको टेबल बोलना है. तो 15 का टेबल जिस पॉइंट पे ये 12, 10 और 15 तीनों से डिवाइड हो जाए वही आपका LCM होगा. सो 15 का टेबल बोलिए. 15 1 जा 15, 10 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा. चलिए 15 2 जा 30, 30 10 से तो हो रहा है बट वो 12 से नहीं हो रहा है. चलिए 15 3 जा 45, 45 10 से भी नहीं हो रहा है, 12 से भी नहीं हो रहा है. 15 4 जा 60. अब नाउ देखो 60 पे ध्यान देते हैं. ये 10 से भी डिवाइड होता है, ये 12 से भी डिवाइड होता है और ये 15 से भी डिवाइड होता है. तो द LCM ऑफ 10, 12 and 15 is 60. Now another point, 24, 48 और 72 का LCM कैसे लें? कुछ लार्ज नंबर है. अब जैसे 72 का टेबल ऑब्वियसली वी डोंट नो, हमें ऑब्वियसली जो बड़े नंबर है उनका टेबल याद तो है नहीं. तो बड़े नंबर्स जो हमारे पास में हैं उनका LCM लेने का अप्रोच दूसरा है. जैसे मैंने इन्हें बताया है कि 24, 48 और 72 का LCM 2 प्रोसेस से मैंने बताया है. तो आप इन तीनों नंबर में से जो भी बड़ा कॉमन आ रहा है, सबसे हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है वो आप ले लीजिए. मान लीजिए A स्टूडेंट है, उस बच्चे ने आपका 12 कॉमन ले लिया और दूसरा एक B स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने यहाँ से सबसे बड़ा 24 आ रहा था तो वो ले लिया. नाउ अंदर बचा 12 कॉमन इस बच्चे ने लिया, तो 2, 4 and 6 अंदर हमारे पास रखा हुआ है. अब आपको LCM लेना है 2, 4, 6 का. तो LCM ऑफ 2, 4, 6 इज 12. तो 12 जो हमारा LCM आया है और बाहर हमारे पास है 12 बाहर. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इट इज नाउ 144. तो LCM ऑफ 24, 48 and 72 इज 144. अनदर स्टूडेंट अप्रोच, उसने 24 बाहर ले लिया था तो अंदर बचा 1, 2, 3. LCM ऑफ 1, 2, 3 इज नाउ 6. नाउ बाहर हमारे पास है 24 और अंदर हमारे पास है 6 LCM. तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 नाउ इज 144 विच इज LCM. गॉट इट? तो बड़े नंबर को जब भी LCM लेना हो तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन जो आ रहा है उसे आप बाहर लीजिए और जो अंदर बचे हुए नंबर हैं उनका LCM लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द LCM मैथड. व्हाट इज LCM मैथड? ये तो मैंने आपको LCM लेना बताया है. अब LCM मैथड क्या है? देखो LCM जो मेथड है वो हमारे पास ऐसे है कि जब भी आपको LCM मेथड से इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो आप ये 2 लाइन बनाएंगे भाई.
ये 2 लाइन बना दिया आपने, और इन 2 लाइन से बने 3 पोर्शन। तो 3 पोर्शन, इस फर्स्ट पोर्शन में आपको डेज, जैसे ये बोलता है ना ए कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, तो डेज वाली इंफॉर्मेशन जो भी दी हुई है वो इस पोर्शन में डालनी है आपको। व्हाट इट, अब डेज मान लीजिए 2 पर्सन 3 पर्सन आर देयर, तो उनका डेज इंफॉर्मेशन डाल दिया। उस डेज इंफॉर्मेशन को आपको लेना है एलसीएम, तो वो एलसीएम जो पोर्शन है वो आपको इस बीच वाले पार्ट में डालना है। अब मान लीजिए कि एलसीएम जो भी आया वो उसे हम बोलेंगे टोटल वर्क इन द फॉर्म ऑफ चेयर्स। मतलब हमें ऐसे बोलना है, मान लीजिए कि कोई वैल्यू है उसका एलसीएम आया 120, तो हमें क्या बोलना है कि 120 चेयर्स बनाना है। 120 चेयर्स वी हैव टू प्रिपेयर। व्हाट इट, नाउ थर्ड जो ब्लॉक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स हिंदी में इसे हम बोलेंगे क्षमता। क्षमता या कैपेसिटी जो होगा वो 1 डे बेसिस पे होगा। 1 डे बेसिस पे जो भी डेज है जो आपने फर्स्ट पार्ट में डाला है, और जो इन्फॉर्मेशन जो आपने चेयर्स वाली एलसीएम से लेकर सेकंड पार्ट में डाला है, इस सेकंड पार्ट वाले ब्लॉक से और इस फर्स्ट वाले ब्लॉक से हमारे पास आने वाला है कैपेसिटी। जब हम इस चेयर वाले ब्लॉक को मान लीजिए 120 और सपोज दैट यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पार्ट में जो डेज था वो मान लीजिए 10 है, तो इस 120 में जब 10 से डिवाइड करेंगे हम तो आया 12, तो ये आया इस वक्त कैपेसिटी। व्हाट इट मीन्स कैपेसिटी कैसे आने वाला है, जब उस एलसीएम वाले पार्ट में हम डेज से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा। तो मान लीजिए इस पर्सन था हमारा ए, तो ए जो है उस वक्त कैपेसिटी आया 10। तो कैपेसिटी कैसे डिनोट करना है कि मतलब ए जो है पर डे में कितनी चेयर बनाता है, 12 चेयर बनाता है। मान लीजिए बी एक और आदमी था, उसको कैपेसिटी आया 10, तो उसको बोलेंगे हम बी जो है वो पर डे में 10 चेयर बनाता है। सी एक और पर्सन है, उसका कैपेसिटी है मान लीजिए 15, तो हम बोलेंगे 15 चेयर बनाता है। मीन्स ये पर डे बेसिस पे हमारी चेयर है। व्हाट इट, ना वन मोर इशू इज देयर। अभी डेज जो है वो कैपेसिटी का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे मान लीजिए लेबर है, उसे आपने बुलाया, अब वो लेबर बहुत फ्रिक्वेंटली काम कर रहा है, जल्दी ईंट लगा रहा है मान लीजिए आपको घर पे, तो ऑब्वियसली जल्दी मकान बन जाएगा। तो जैसे उसका कैपेसिटी हाई हुआ तो डेफिनेटली डेज जो है हमारा वो डेफिनेटली लो हो गया। तो डेज और कैपेसिटी का आपस में रेशो जो होता है वो रिवर्स रेशो होता है, भाई उल्टा रेशो होता है। कैपेसिटी हाई तो डेज लो, डेज हाई तो कैपेसिटी लो। व्हाट इट, समझ गए। नाउ लेट्स वी स्टार्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट प्रॉब्लम, ए can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days. How long will they take if both work together? मीन्स ये बोलना चाहते हैं कि ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 15 डेज में कोई कार्य करते हैं, तो दोनों को यदि मैं कार्य पे लगाऊं तो बताइए हाउ मेनी डेज में ये कार्य पूरा होगा। देखो सबसे पहले एलसीएम सिस्टम से हमें बनानी है 2 लाइन, बना दी। फर्स्ट वाली लाइन में हमें डालनी है डेज इंफॉर्मेशन, इस सेकंड वाली लाइन में एलसीएम से आया हुआ हमारे पास टोटल वर्क या टोटल चेयर इन्फॉर्मेशन, और इस थर्ड वाले ब्लॉक में हमारे पास आने वाली है कैपेसिटी इन्फॉर्मेशन। तो मान लीजिए ये ए जो था इसका इन्फॉर्मेशन जैसे हमारे को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ए जो है वो 10 डेज में चेयर बनाता है, बी जो है कोई कार्य 15 दिन में करता है। अब 10 और 15 को हमें लेना है एलसीएम। अब मैंने एलसीएम क्या बताया था, बड़ा नंबर उठाइए, बड़ा नंबर का पहाड़ा बोलिए, टेबल बोलिए, 15 में नहीं जा रहा 10 से, 15 टू जा 30 में 10 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है, देन द एलसीएम इज 30। नाउ व्हाट इट, नाउ कैपेसिटी कैसे आने वाला है, इस 30 में 10 से डिवाइड करिए, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज नाउ 3, तो कैपेसिटी आया एक बार 3। एंड दूसरा 30 में आप डिवाइड करिए 15 से, 30 डिवाइडेड बाय 15 इज नाउ 2। तो देखिए समझिए 3 इज द कैपेसिटी ऑफ ए, 2 इज द कैपेसिटी ऑफ बी। समझिए मतलब 3 जो है ए पर डे में चेयर बनाता है और बी जो है वो 2 चेयर पर डे में बनाता है। सही है। अब क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से चलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे बोला है ए और बी दोनों को साथ में, तो भैया आप ए और बी दोनों को साथ में बुला लीजिए। तो ए और बी को आपने बुलाया, तो ये देखो ए और बी ने आपने बुला लिया, तो 3 चेयर इसने बनाया और 2 चेयर इसने बनाया, मतलब पर डे में कितना चेयर बन रहा है, 5 चेयर बन रहा है। अब टोटल हमें चेयर कितना बनाना है, टोटल हमें 30 चेयर बनाना है और 5 डे पर डे में चेयर बना देते हैं, तो ऑब्वियसली 6 डेज में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, मतलब 6 दिन में आपका ए और बी टोटल कार्य फिनिश कर देंगे। द डेज ऑफ
A एंड B टुगेदर 6 days हमारा आ रहा है. अब देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है, डेज जो आता है वो आता है टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी. बट इसे आप थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में लेंगे तो आप देखो, आप मान लीजिए घर पे कोई लेबर है, उसे आप बुलाते हैं, उसे 10 चेयर बनवानी है आपको. अब वो बोलता है भैया मैं 2 चेयर पर डे बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली वो पर डे में जैसे पहला दिन आया 2 चेयर बना गया, फिर दूसरे दिन आया 2 चेयर बना दिया, फिर तीसरे दिन आया 2 चेयर बना दिया, फिर चौथे दिन आया 2 चेयर बना दिया, और फिर 5वें दिन आया 2 चेयर बना दिया. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चेयर कंप्लीटेड. तो आप थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में समझोगे तो 10 चेयर उसने 5 दिन में बना दी. मीन्स 10 चेयर बनानी थी और 2 पर डे में बनाता है, तो 5 days में आपका कार्य पूरा हो जाएगा. Got it? Now move on next question. A and B together can piece up work in 6 days. A alone can do in a 9 days. Then how many days can B alone do it? देखो जो सवाल बोल रहा है उस हिसाब से चलते हैं हम. A और B साथ में कार्य 6 दिन में, मतलब A और B साथ में बुलाऊं तो 6 दिन लेते हैं. ओनली A को यदि ये कार्य कराऊं तो 9 days ले रहे हैं. तो ये डेज इन्फॉर्मेशन डाल दी. अब 6 और 9 इनका जैसा मैंने आपको बताया एलसीएम लेना है तो बड़ा नंबर उठा लिए 9 का पहाड़ा बोले, ठीक है. 18 आया, 18 में आपका 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, मतलब 18 आपका एलसीएम. अब इस 18 में आपको 6 से डिवाइड करना है तो कैपेसिटी आया 3 और इधर कैपेसिटी आया 2. वॉट इट? बार बार यहाँ ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मेट याद हो जाएगा. नाउ दिस इज कैपेसिटी ऑफ A एंड B एंड नाउ 2 इज द कैपेसिटी ऑफ ओनली A. अब देखो B का दिन चाहिए हमें, डेज फॉर B हमें रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास B जो है उसको कैपेसिटी होना चाहिए है, जब ही हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे. तो देखो आपके पास A प्लस B का कैपेसिटी आ रहा है 3 और A जो है उसका कैपेसिटी आ रहा है 2. तो डेफिनेटली यदि मैं इस A प्लस B की कैपेसिटी में से A का कैपेसिटी हटा दूं तो डेफिनेटली B का कैपेसिटी आ जाएगा. तो दैट इज 3 minus 2 is equals to 1. मीन्स वी कैन से द कैपेसिटी ऑफ A इज 1. पर डे बेसिस पे ये 1 चेयर बनाता है, 1 चेयर बनाना है. अब देखो सवाल बोल रहा है कि टोटल कार्य हाउ मेनी डेज में B कंप्लीट करेगा. तो भैया B को अब चेयर बनानी है 18. टोटल कार्य कितना है हमारे पास? टोटल जो हमारे पास है टोटल ये 18 ही तो है. तो पर डे में इसको 18 चेयर बनानी है. 18 चेयर ये 1 के हिसाब से, ये देखो 18 चेयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने डेज में पूरा कर पाया हुआ? 18 डेज में. गॉट इट? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 डेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. How long would take to do the job together A, B and C? चलिए ड्रॉ करते हैं हमारा एलसीएम मेथड. A प्लस B 12 डेज, B प्लस C 15 डेज एंड C प्लस A इन 20 डेज. तीनों डेज का आपको लेना है एलसीएम विच इज 60. डिवाइड करिए 12 से 60 में ये आया 5, 15 से 60 में ये आया 4 और ये आया हमारे पास 3. अब देखो दिस इज कैपेसिटी जैसा भी हमने आपको बताया. अब देखो 5 जो कैपेसिटी है वो है A प्लस B का, इसमें A को कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है. B और C को कैपेसिटी है 4 और C और A को कैपेसिटी है 3. अब हमें जो सवाल में बोला है वो बोला है A, B और C, मतलब हमें इन तीनों का इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं चाहिए चलो, परंतु इन तीनों को कैपेसिटी एक साथ हमारे पास होना चाहिए, तब आपको आंसर आएगा. तो अब अपन इन तीनों की कैपेसिटी कैसे लाए? तो हम इस वाले ये 3 जो पार्ट है हमारे पास, ये A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, इन तीनों को हम इधर जोड़ देते हैं. मान लीजिए हमने जोड़ा A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, इन तीनों का कैपेसिटी इधर जोड़ दिया तीनों पोर्शन. तो इधर भी डेफिनेटली कैपेसिटी जुड़ने वाला है. तो 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12. तो 12 कैपेसिटी हुआ A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A. अब आप ध्यान से देखो तो इसमें इस वाले पार्ट में ये जो हमने इसमें जोड़ा है, इसमें A जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है भाई. A ये रहा, B जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है और C जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है. मीन्स हम बोलेंगे 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 12.
तो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी कैपेसिटी का डबल जो है वो है 12। तो नाउ a प्लस बी प्लस सी जो है उसका कैपेसिटी हुआ 12/2 मीन्स 6। द कैपेसिटी ऑफ a, b एंड c is 6। नाउ द डेज वी वांट, तो डेज कैसे आया होगा भाई, टोटल कार्य 60 है, 60 चेयर बनानी है और a प्लस बी प्लस सी को कैपेसिटी है 6, तो 60 चेयर बना देंगे 10 दिन में, तो 10 days विल बी द आंसर। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ए और बी किसी कार्य को, जैसे सवाल बोल रहा है ए एंड बी कंप्लीट अ जॉब इंडिविजुअली टाइम दिया हुआ है, तो ए जो है 45 डेज लेता है, बी जो है वो 40 डेज लेता है अभी, ठीक है। दे बिगन द वर्क टुगेदर, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन इसने दिया है। तो पहले हम सबसे पहले एलसीएम सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कितना एलसीएम आया हुआ, देखो फ्रीक्वेंटली इसका एलसीएम आप 90 लगा सकते हैं। देखो 45 और 45 का टेबल बोलना है, तो 45 का टेबल 90, अब 90 में 41 नहीं जा रहा है, फिर 90, फिर 135, फिर 180, 180 में भी नहीं जा रहा है, फिर अपने को, तो आप चाहे तो बड़ा जो मैंने आपको सिस्टम बताया था वो आप यूज़ में ले लें। तो इसमें से देखो कैसे 45 और 40 में से सबसे लार्जर नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, 5, तो बाहर आया, इधर अंदर आया 9, इधर आया 8। अब 9 और 8 का एलसीएम लेंगे आप, इसका एलसीएम आया 72, 9 8 से 72, दोनों नंबर जो है वो आपस में जो है प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम आया 72। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, तो 360 इज द एलसीएम। देखो व्हाट इट, 360 इसका एलसीएम आया। 45 में अब नाउ 360 से हमें डिवाइड करना है, तो आपको आंसर आया हुआ 8 और इसका कैपेसिटी आया हुआ 9। तो कैपेसिटी ऑफ ए जो है हमारे पास है 8 एंड बी को कैपेसिटी जो है वो हमारे पास आया हुआ 9। वॉट इट नाउ, सवाल पे आते हैं। जैसे ये बोल रहा है दे बिगन द वर्क टुगेदर, मतलब ए प्लस बी जो है उन दोनों को मैंने साथ में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये लो स्टार्ट हो गया अभी कार्य, ये मान लीजिए यहाँ पे एंड हो गया, ये हो गया। अब ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए कुछ समय पश्चात, जैसे मान लीजिए ये हुआ और यहाँ पे ए जो है इस पोर्शन पे ए जो है वो छोड़ जाता है, ए ने कार्य छोड़ दिया। एंड नाउ बी इज देयर ओनली, तो बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, तो 23 डेज बी ने कार्य करा है। अब आप ध्यान से देखो तो बी जो है उसका कैपेसिटी आ रहा है 9, ये रहा। तो 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से 23 डेज इसने काम करा, तो इसने कितनी चेयर बना दी, 23 मल्टीप्लाइड बाय 9, व्हाट इट, विच इज 207। 207 चेयर इसने आपके बना दी है, ठीक है। 207 चेयर इसने आपके बना दी है लास्ट 23 डेज में। तो बची हुई जो भी चेयर बनाई है वो किन दोनों ने बनाई है भाई, ये तो लास्ट का पूरा सीन हो गया ना। ये तो बी ने जो लास्ट में चेयर बनाई है 23 डेज में, इसका सीन हो गया। अब जो भी बचा हुआ चेयर बनाई है वो ए और बी ने शुरुआती दिनों में बनाई है, तो बची हुई चेयर कितनी हो गई, 360 माइनस 207 विच इज 153। व्हाट इट, 150 चेयर किसने बनाई है, ए और बी ने बनाई है। अब ए और बी 153 चेयर कितने दिन में बना देंगे, तो दोनों को कैपेसिटी कितना आ रहा है, 8 + 9, तो 8 + 9 मतलब 17 कैपेसिटी आ रहा है। तो ए प्लस बी के दिन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 153 डिवाइडेड बाय 17 विच इज 9 डेज। ओके, तो 9 डेज मतलब हमारे साथ में ओनली ए रहा है। तो आंसर क्या आया हुआ, ए कितने दिनों बाद छोड़ा है, तो 9 दिन इसने काम करा, 9 डेज बाद हमारे पास इसने छोड़ दिया, तो आंसर विल बी 9 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16 days, 12, 4/5 days and 32 days. They started the work. सबसे पहले अपन ले लेते हैं एलसीएम ऑफ 16, 12 सही 4/5 और 32 दिन होगा। तो एलसीएम लीजिए भाई, सबसे पहले ए जो है वो 16 दिन, बी जो है 12 सही 4/5। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 + 4 मतलब कितना हुआ, 64/5। नाउ सी इज देयर, अनदर पर्सन सी 32 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमारे पास एलसीएम आया 16, 64/5 और 32, इनका एलसीएम लेना है। अब न्यू पॉइंट इज देयर कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे ले सर, है इसका एलसीएम लेना है, तो 5 तो डेफिनेटली इज देयर। तो देखो आप फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम डेज में ले रहे हैं तो आप फ्रैक्शन जो नीचे वाला जो टर्म है इसको आप भूल जाए, आप तो ऊपर वाला जो दिया हुआ है, अंश जो दिए हुए हैं ऊपर वाले,
ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए न्यूमरेटर का 16, 64 एंड 32, इसका एलसीएम डेफिनेटली आ रहा है 64, व्हाट इट। तो इसका एलसीएम आप ले लो। आप देखो कैपेसिटी कैसे आने वाला है, 16 को, ये जो 16 है इसको आप 64 से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी आया 4, व्हाट इट। अब देखो ध्यान से बी वाला जो है उसको कैपेसिटी कैसे आना है, जो हमने नीचे वाला छोड़ा था अब इसका यूज होने वाला है। इस 64 को सबसे पहले इस एलसीएम वाले 64 से डिवाइड करें विच इज 1, और ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है 5, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको कैपेसिटी आ गया 5। आया समझ। नाउ थर्ड 32 से डिवाइड करना है 64 को, तो वो आया अपने पास 32 डिवाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 32 इज 2, तो कैपेसिटी आया 4, 5 एंड 2, व्हाट इट। नाउ जैसे सवाल बोल रहा है वैसे चलते हैं। सवाल बोलता है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। अब वही हमें वो लाइन बनानी है। ये मान लीजिए लाइन है, ये स्टार्टेड द वर्क, ये स्टार्ट हो गया हमारा, इसमें हमें ए बी दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मतलब तीनों साथ में है भाई, ये स्टार्ट हुआ है हमारा, व्हाट इट। आफ्टर 4 days, ये 4 days जैसे ही हुआ, मान लीजिए ये 4 दिन है, ए लेफ्ट द जॉब, ए ने यहाँ पर कार्य छोड़ दिया। अब एक और इशू आने वाला है, ये चल रहा है भाई, ये एंड हो रहा है, यहाँ एंड मान लीजिए। अब हुआ ऐसा कि बी लेफ्ट द जॉब बिफोर 3 days, ये जैसे ही एंड होने वाला था उससे 3 दिन पहले यहाँ पर 3 दिन जैसे ही बचे, मतलब तो इस यहाँ पे आपके बी ने भी कार्य छोड़ दिया है। बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आया समझ, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इज दे। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब हम फिर जैसे स्टार्ट हुआ था ना उस पॉइंट पे आते हैं। तो स्टार्ट हुआ तो ए बी और सी ने स्टार्ट करा, इन तीनों की कैपेसिटी है 4, 5 और 2, ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी हुआ 11, व्हाट इट 11 इस वक्त कैपेसिटी। अब 11, अब देखो दिन दिए हुए हैं, 4 दिन कार्य हुआ, तो 4 दिन में कितनी चेयर बन गई, 44 चेयर हमारे पास बना दी इन्होंने। अब ए ने छोड़ दिया, अब ये बीच वाला हमें पोर्शन पता नहीं है इसका हिसाब, परंतु लास्ट वाला देखो, अब यहाँ पे आपके 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया है, ए नहीं है अब आपके साथ में। अब लास्ट पे 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है, तो लास्ट पे 3 दिनों में आपके साथ में कौन रहा है, सी रहा है। तो सी ने लास्ट पे 3 दिन में 2 के हिसाब से 6 चेयर बना दी। अब 6 चेयर तो इधर बनी पड़ी है, इधर आपके 44 चेयर बनी हुई है, तो टोटल 50 चेयर्स आपकी बन गई है। नाउ अब हमारे पास जो बची हुई चेयर है 14 चेयर डेफिनेटली वो किसने बनाई है, यहां पर आपका बी भी था और सी भी था, तो बी और सी ने वो 14 चेयर बनाई है। तो बी और सी यदि 14 चेयर बनाते हैं तो 7 इनकी टोटल कैपेसिटी है, तो 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन में ये टोटल चेयर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, टोटल पूछ रहे हैं। तो देखो 4 दिन शुरू में आ गए हमारे पास, ये 4 दिन रहे, ये 4 दिन रहे, और ये यहाँ पर अपने पास 2 दिन यहाँ पे बीच में आ गए, और यहाँ पर अपने पास 6 दिन आ गए, तो मतलब 4 + 2 + 6, ये टोटल कितना हुआ भाई, 2 दिन। यहाँ पे अपने पास लास्ट में कितने दिन है, 3 दिन ही है भाई, 3 दिन ही, ये तो टोटल कार्य है भाई, ठीक है। ये 3 दिन यहाँ पर रहे, 2 दिन यहाँ पर कार्य हुआ और 4 दिन यहाँ हुआ, तो 3 है वो, तो 3 + 2 + ये 9 दिन में अपना कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। 9 days इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन रुपी अमाउंट, व्हाट इट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि अमाउंट जो है या जो रुपए का बंटवारा जो होता है बेसिस होता है कैपेसिटी पे। जितना जिसका कैपेसिटी ज़्यादा होगा उसके बेसिस पे उसका अमाउंट आपका उसी को ज़्यादा मिलेगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और नया फॉर्मेट जिसे कि हम वैल्यू सिस्टम बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एलसीएम मेथड को ड्रॉ करते हैं। तो ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए वर्क फॉर 56 रुपीज़, मतलब 56 रुपये में इन्होंने दोनों ने कार्य लिया। ए कैन डू दिस जॉब इन 7 days एंड बी कैन डू दिस जॉब इन 8 days। तो 7 और 8 का पहले तो लेते हैं एलसीएम विच इज़ 56। इसका कैपेसिटी आ रहा है 8 और इसका कैपेसिटी आ रहा है भाई 7, व्हाट इट। अब देखो भाई, ए and B undertake to do a job in 56 rupees. If with the assistant of the boy they finish the job in 3 days. देखो एक और नया इशू इस क्वेश्चन में आने वाला है। तो अब वो बॉय जो असिस्ट हुआ है वो ए और बी और सी के साथ में हुआ है। देखो सी जो है वो बॉय है, इसको बॉय मान लिया मैंने सी को, ठीक है। अब यहाँ पर आधा आपने ले लिया एलसीएम। अब ये 3 जो है ये 3 दिन में तीनों कार्य कर लेते हैं, ठीक है। अब 7, 8 और 3 का एलसीएम हमें लेना था, व्हाट इट।
तो 7 8 3 का हमें एलसीएम लेना है। इसमें आप फ्रिक्वेंटली दो लाइन को पढ़ते हुए 7 8 का एलसीएम लेकर कैपेसिटी ड्रॉ कर दिए हैं तो गलत हो जाएगा। हमें 7 8 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 7 8 3 का एलसीएम हमें लेना है तो कैसे आएगा भाई, 7 8 और 3 तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 8 3 का एलसीएम आया हमारे पास 168, इसका एलसीएम आया। ठीक है, कैसे आया होगा भाई, 7 को 8 से और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 56 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर ये देखो 50 इसको याद मान ले तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो ये हो गया, 18 ये हो गया, तो 168 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 168 में आपको पूरा सब कुछ फिगर बनाना पड़ेगा। तो 7 का 168 से एलसीएम वो ले होंगे आप कैपेसिटी, तो 7 2 14 एंड 4 24 इज द कैपेसिटी ऑफ ए। नाउ 8 का कितना आया हुआ, 21 कैपेसिटी आया हुआ। और इसका कैपेसिटी कैसे आया हुआ भाई, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटी आया हुआ 56। अब ध्यान से देखिए आप, तो 56 जो है वो टोटल कैपेसिटी ऑफ ए बी और सी है, मतलब तीनों का कैपेसिटी है। सी इज द बॉय, सी इज द बॉय। अब ए और बी ने फायर लिया था 56 रुपए में, ठीक है, और वो असिस्ट बॉय के साथ में असिस्ट होकर 3 डेज में पूरा हुआ, मतलब 56 रुपए उस बॉय भी इंक्लूडेड 56 रुपए में। तो 56 रुपए हमारे को मिले। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अभी को मैंने बताया अमाउंट जो है डेफिनेटली बेस्ड होता है किस पे, कैपेसिटी पे। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 56 रुपए तीनों को मिले हैं। ये देखो हमारा पॉइंट 56 है और ओरिजिनली भी 56 रुपया है, हमारा पॉइंट भी 56 है। तो 56 का वैल्यू क्या आ रहा है, 56। देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर गिवन टू द बॉय। तो देखो 24 रुपए यदि आप इसको देते हैं 24 कैपेसिटी और 21 इसे देते हैं, तो ए और बी का तो आ गया 24 प्लस ये हो गया 45 रुपीज। तो डेफिनेटली इसको कितना मिला, सी को कितना मिला 11, तो 11 मिला। तो 11 की वैल्यू क्या है, 56 का वैल्यू 56 है, तो 11 का वैल्य क्या है, ये इससे 1/4 कर दिया, तो मतलब 11 रुपीज इसको मिला है हमें। दैट इज बॉय, सी उसको मिला है। अब ये बात हमें समझनी है, ये क्या चीज है भाई। ये 56 का वैल्यू 56 मल्टीप्लाइड बाय 11, व्हाट इज इट, इट इज वैल्यू सिस्टम। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन अनदर वीडियोस। वैल्यू सिस्टम देखो क्या है, वैल्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम हमारे वैल्यू के आधार पर किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे प्रतिशत चैप्टर हुआ, परसेंटेज, पी एंड एल, मिश्रण, एसआई, सीआई, कोई सा भी चैप्टर हुआ, विदाउट एनी फॉर्मूला वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय वैल्यू सिस्टम। व्हाट इट, तो वैल्यू सिस्टम क्या है, क्वेश्चन में एक ओरिजिनल वैल्यू आपको दी जाती है, उस ओरिजिनल वैल्यू को आप ऊपर भरेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। इस ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग टू दैट ओरिजिनल वैल्यू हमारी भी वैल्यू होती है, आर वैल्यू हमारी वैल्यू होती है, उस हमारी वैल्यू को नीचे भरना है। ओरिजिनल ऑलवेज ऊपर बढ़ना है, हमारी हमेशा नीचे बढ़ना है, भर दिए हैं। बट अकॉर्डिंग क्या बात बोलता है, जैसा ओरिजिनल है वैसा ही नीचे वाला होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ओरिजिनल वाला जैसे राम का धन है तो नीचे वाला भी राम वाला धन ही होना चाहिए। ये मान लीजिए श्याम का पैसा है तो ये वाला भी श्याम का पैसा होना चाहिए। बट द डिफरेंस इज दैट ये क्वेश्चन में ओरिजिनली दिया हुआ होगा और ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। नाउ लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आस्किंग वैल्यू है, मतलब जो भी सवाल में पूछ रहा है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओनली हमें किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल वैल्यू, आर वैल्यू इंटू आस्किंग वैल्यू, और आपको क्वेश्चन का आंसर। अब इसे दोबारा लेते हैं 56। तो 56 क्या है, रुपीज ओरिजिनली है। अब हमारे हिसाब से तीनों को कितना रुपया मिल रहा है, हमारे हिसाब से वो तीनों को 56 रुपये मिल रहा है। तो 56 जो ओरिजिनल है उसका वैल्यू क्या है, 56। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सी का फाइंड आउट करना है, तो सी का वैल्यू हमारा क्या निकला था, 11 आया। तो 11 की वैल्यू क्या है, आई बात समझो, 56 का वैल्यू 56 है, तो 11 का वैल्यू क्या है, तो 11 इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द कैपेसिटी। देखो ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश द जॉब इन 16 days। इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाय ईच सेपरेटली, ये बात बोल रहे हैं। तो हमें एलसीएम सिस्टम ही यूज में लेना है। तो ए और बी जो है उसको 2 लाइन बना दी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ हमें डेज डायरेक्टली नहीं दिए हैं, तो डेज वाला जो ब्लॉक है उसे हमें खाली छोड़ देते हैं। अब ये जो बोल रहा है वैसे चलते हैं, ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मीन्स ए जो है उसका क्षमता बी से डबल है। तो क्षमता दी हुई है, देखो क्षमता दी हुई है, तो क्षमता वाला सेक्शन तो ये वाला है, तो ए जो है उसका डबल है, तो मतलब 1 2 ले लूंगा।
100 200 ले लो, कुछ भी ले लो, बस डबल होना चाहिए, तो 1 2 11 ले लिया है। अब देखो आप ध्यान दीजिए, ए और बी कैन फिनिश द जॉब इन 16 डेज। यदि मैं ए और बी दोनों को साथ में फारिग करवाऊँ तो 3 चेयर हमारी बन रही है, 3 चेयर बन रही है, और 16 दिन फारिग करते हैं, मतलब टोटल हमारा फारिग कितना हुआ 48। वॉट इट, तो 48 हमारा भाई टोटल फारिग हो गया, और फारिग वाले ब्लॉक में डाल दिया। तो हाउ मेनी डेज इन ईच सेपरेटली, तो 48 डेज, 48 फारिग को ए फारिग हुआ, तो इस वक्त कैपेसिटी तो 2 है, तो 40 ये लो 24 डेज में फारिग पूरा। और बी जो है इस फारिग वहाँ 48 डेज चेयर बनानी है, और इस वक्त कैपेसिटी 1 है, मतलब 48 डेज में फारिग पूरा। ये लीजिए दोनों आंसर आपके सामने, 24 एंड 40 डेज, तो डी इज द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर सेपरेटली कैन डू अ जॉब इन 9 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये बोलना चाहते हैं कि ए जो है वो आपका 9 डेज में कोई फारिग करता है, बी जो है वो 12 डेज में। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कैसे आया हुआ, वही 9 और 12 में पहाड़ा बोलिए, तो 36 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। इस वक्त कैपेसिटी आ रहा है 4 और इस वक्त कैपेसिटी आ रहा है हमारे पास 3। वॉट इट, अब जैसे सवाल बोलता है वैसे चलिए, इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली, मीन्स ऐसे बोल रहे हैं कि पहले दिन ए फिर दूसरे दिन बी, ऑल्टरनेट का मतलब ये है तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथे दिन बी, फिर 5वें दिन ए, ऐसे फारिग करे जा रहे हैं। तो अब बिगिनिंग मतलब ए जो है वो स्टार्ट करता है, तो इन हाउ मेनी डेज विल इट द वर्क कंप्लीटेड। तो देखो भाई, पहले दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, तो फिर तो इनके पास कैपेसिटी जैसे इसने 4 चेयर बनाई, इसने 3 चेयर बनाई, इसने 4 चेयर बनाई, इसने 3 चेयर, तो जैसे 36 चेयर हमारा टोटल फार है, आप जानते हैं ये बीच वाला जो सेक्शन है वो टोटल है। तो अब 36 चेयर गिन लेते हैं, पहले दिन 4 फिर 3, नहीं ऐसे मान लीजिए यहाँ भी तो 36 है, चलो इससे आंसर बन जाएगा, परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर 36 ना हो 360 होता, तो 3600 होता, तो ना, ये ऑप्शन आपको यूज़ में नहीं लेना है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और देखो, तो आपका ये ब्लॉक 2 ए बी ये ब्लॉक बन रहा है, देखो फिर ए फिर बी आया हुआ, तो ये ब्लॉक बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, तो 2 डेज में पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो 2 डेज में पहले दिन कितनी चेयर बनाई, ए ने चेयर बनाई तो 4 चेयर बनी, और दूसरे दिन 3 बनी, तो मतलब 2 दिन में कितनी चेयर बनी है, 7 चेयर बनी है। भाई 2 डेज में हमारे पास चेयर कितनी बनी है, 7 चेयर बनी है। अब टोटल हमें चेयर बनानी है 36। तो अब इस 7 जो ये नंबर है, इसको आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 36 आ जाए, दोनों तरफ 36 आ जाए, या फिर 36 से छोटा आ जाए। तो 36 तो आता नहीं है 7th टेबल में, तो देखो आप इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आया अपना 10 दिन में 35 चेयर हमारे पास रेडी है। नाउ ये अब आपका टर्न आया हुआ एक बार दोबारा ऑब्वियसली, तो अब 36वीं चेयर बनानी है। अब देखो ए जो है उसका कैपेसिटी 4 है, परंतु हमें तो चाहिए 1 चेयर ही ओनली, तो 1 चेयर तो वो 1/4 डेज में बना देगा। भाई 4 चेयर वो पर डे में बनाता है, तो 1 चेयर वो 1/4 डेज में बना देगा, तो 10 + 1/4 डेज में आपकी 36 चेयर कंप्लीट। तो means the answer is 10 1/4 days. What it A is the answer. Yes. The next question is A does half H must work as B in a 3/4 of the time. देखो ये लाइन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, कॉन्फ्यूजिंग है। A आधा काम करता है B के 3/4 समय में, मतलब A का तो दिया हुआ है कैपेसिटी का आई थिंक रेशो, मतलब कैपेसिटी के बारे में बोला है आधा 3/4, और बी जो है उसका टाइम के बारे में बात बोली। तो पहले इस लाइन को हम समझते हैं, ए जो है आधा काम करता है बी के 3/4 समय में, ये समय है भाई। तो अब देखो आधा काम 3/4 समय में करता है, तो पूरा काम कैसे आया हुआ भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो पूरा काम वो करेगा 3/2 समय में। मतलब ए जो है उसके पूरा काम करने में बी द्वारा लिए गया 3/2 समय है। व्हाट इट, अब देखो एक लाइन में आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, दूसरी चीज पे चलते हैं कि ए जो है उसका धन बी के धन का 5/6 है, ये लाइन मान लीजिए। वैसे इस लाइन को उस लाइन से मैं रिलेट करने वाला हूं, तो इसमें हम ये निकालते हैं, जैसे 100 लेते हैं फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, नहीं भाई इसमें आप रेशोज डायरेक्टली निकालो। जैसे पहले जो लिखा हुआ है ना ए का धन, उसको डायरेक्टली ऊपर वाले से और बी वाला जो है वो नीचे वाला, मतलब डायरेक्टली आपका ये 6 हो गया, ए जो है वो हो गया 5 और बी हो गया 6। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए जो है
ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3-4 टाइम। तो हमने बोला भाई ए जो है आधा काम 3/4 समय में करता है, तो पूरा काम 3/2 समय में कर रहा है। मतलब ए जो है ए 20 के 3/2 4 में, तो ए जो है 3 दिन लेता है तो बी 2 दिन लेता है। दैट्स इट। ए 20 के, तो बी बाद में आ रहा है तो ए पहले आ रहा है, तो ए ऊपर वाला और बी नीचे वाला। व्हाट इट। अब ये भी मैंने बताया आपको डेज और कैपेसिटी में क्या रेशो होता है, उल्टा। तो आप चाहो तो ये भी बोल दो कि ए बी जो है उसका कैपेसिटी 3 है और ए जो है उसका कैपेसिटी 2 है, उल्टा कर दो भाई इसको, ठीक है। नाउ कैपेसिटी हमारे पास है इनका। अब देखो सवाल जैसे बोल रहा है इफ टुगेदर दे 18 डेज, टुगेदर 5 चेयर बनाएंगे, 18 डेज में कितनी चेयर हो गई, टोटल कार्य हो गया हमारा 90। मतलब टोटल हमारे पास 90 चेयर बनी हुई है भाई, बीच वाले सेक्शन में 90 बना हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच टाइम शेल बी टेक, तो बी जो है उसका कैपेसिटी भाई तुम्हारे पास कितना है, 3 कैपेसिटी है, तो 90 चेयर बनानी है बी को, तो 30 दिन में कार्य पूरा, 30 डेज में आपको कार्य पूरा। तो बी इज द राइट आंसर। और लेते हैं सवाल, ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ जॉब और वर्क इन 60 डेज लेस देन बी। देखो इस लाइन को समझते हैं, ए जो है उसका और बी उनका कैपेसिटी का रेशो दिया हुआ है थ्राइस फास्ट, मतलब 3:1 थ्राइस दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको बताया डेज और कैपेसिटी में उल्टा रेशो, मतलब ये 1 डे लेता है तो ये 3 डे ले लिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इस वैल्यू सिस्टम याद रखनी, वैल्यू सिस्टम ओरिजिनल वैल्यू अपॉन आर वैल्यू इनटू पूछ जाने वाली आस्किंग वैल्यू। व्हाट इट। तो अब देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जैसे बोल रहा है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि ए जो है वो कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन, और सवाल बोल रहा है ए जो है वो 60 दिन कम लेता है, ऐसे बोल रहा है ए फिनिश अ वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, 60 दिन। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन कम ले रहा है, तो 60 जो है वो तो असली है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 दिन, तो 1 की वैल्यू क्या है, मतलब इसको इससे काट दीजिए 30, मतलब ए जो आया उसका आ गया 30 डेज में कार्य पूरा होता है। इसी आधार पर बी निकाल लूंगा मैं, 60 की वैल्यू क्या है 2, तो 3 की वैल्यू क्या है भाई 90 डेज, मतलब हमारे पास दिन आ गए। तो अब एलसीएम हम ड्रॉ करते हैं, तो ए जो है उसके दिन है 30, बी जो है उसके दिन है 90, इसका एलसीएम आया 90, तो हमारे पास रेशो बना 3:1। अब ए और बी दोनों को कार्य करवाना है, तो 90 टोटल कार्य है, इनकी कैपेसिटी 4 है, तो 22 से 1/2 दिन, मतलब 22.5 डेज में आपका ये कार्य पूरा हो गया। आंसर आया बी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C together do this job in 16 days. Now LCM, इस आधार पर हम LCM सिस्टम को फिर ड्रॉ करने वाले हैं। A and B 12 days, B and C in 16 days, LCM आया 48, कैपेसिटी का रेशो बना 4 और 3। अब सवाल देखो, आफ्टर A has been working at it for 5 days and B for 7 days, ए ने कार्य शुरुआत करी, 5 दिन ए ने कार्य कर दिया, फिर बी आया 7 दिन इसने काम कर दिया। पहले 5 दिन कौन था, ए था, फिर बी आया, फिर इस बी ने आपके 7 दिन काम कर दिया, फिर जो बचा काम उसको सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। ये जो सी था वो 13 दिन में आपका ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको समाप्त कर दिया उसने, और ये पूरा कार्य हो गया इस तरह से। तो अब ये ऐसे पूछ रहे हैं आपसे कि इन हाउ मैनी डेज कुड ईच डू द वर्क बाय हिमसेल्फ, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिविजुअली यदि आप इनके कार्य निकालो तो बताइए कितने दिन में कार्य पूरा होगा, या इंडिविजुअली इनके पूछ रहे हैं। अब देखो आप ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो यदि बाय चांस आप ऑप्शन से इसको टेस्ट करो तो ऑप्शन वी डोंट हैव, सो द क्वेश्चन इज, अब ए जो है ए ने 5 दिन काम करा, बी ने, तो चेयर बना लेते हैं, तो चेयर बनाओ कैसे बनाएंगे 4, परंतु देखो आप ध्यान से, तो 4 जो है वो ए की कैपेसिटी नहीं है, 4 जो है ए प्लस बी की कैपेसिटी है, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी वी डोंट हैव, हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटी तो है ही नहीं, तो ए को काम कैसे कराऊँ भाई। अब सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में ये है, तो आप इस 4 को यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो नाउ आई डोंट हैव इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो देखो आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ने का। इस क्वेश्चन को ये मान लीजिए पूरा कार्य यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो गया, ये हुआ हमारा स्टार्ट और ये हमारा एंड, गॉट इट। अब देखो
मैं आपको जैसे ऊपर मैंने समझाया कि ए ने 5 दिन फॉर्म भरा, तो मैं क्यों ना सवाल के हिसाब से मुझे चलना है, तो मैं ये मानता हूँ कि ए जो है उसके साथ में शुरू में 5 दिन बी को फॉर्म भरवा देता हूँ मैं। सही है, शुरू में 5 दिन मैंने बी फॉर्म भरवा दिया। अब टोटल बी जो है 7 दिन लेता है, तो अब बी के दिन बचे हमारे पास 2, तो अब मेरे पास 2 दिन बचे हैं, परंतु फिर बी की कैपेसिटी नहीं है, तो फिर बी के साथ में मैं सी को फॉर्म भरवा देता हूँ 2 दिन। तो अब देखो आप ध्यान से देखो, तो सी जो है उसके हमारे पास 13 दिन थे, शुरू में एंड में थे भाई 13 दिन ला, परंतु यहाँ पर 2 दिन सी ने दे दिए, तो अब यहाँ पर हमारे पास सी के बचे हैं केवल 11 डेज, तो 11 डेज में कार्य पूरा होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब ए और बी की कैपेसिटी हमारे पास है 4 और 5 दिन शुरू में इन्होंने फॉर्म कराया, तो 4 × 5 बोले तो 20 चेयर इन्होंने बना दी। बी और सी जो है इन्होंने बीच में 2 दिन फॉर्म भरा, तो बी और सी को कैपेसिटी हमारे पास है 3, तो 2 दिन में कितनी चेयर बन गई भाई, 6 चेयर इन्होंने बना दी। अब आप ध्यान से देखो तो 20 चेयर एरी और 6 चेयर एरी, टोटल हमारे पास 26 चेयर बनी हुई है और 48 हमारे पास टोटल है, मतलब हमारे पास अभी कितनी बनानी है, 22 चेयर बनानी है। अब 22 चेयर सी ने लास्ट के 11 दिन में बनाई है, मतलब इसकी कैपेसिटी आ गई हमारे पास 2। भाई 22 चेयर बनाई है और 11 दिन इसने लिए एंड में, 2 दिन इसने एडजस्ट करवा दिए थे मैंने बी में, तो इसकी कैपेसिटी आई 2, तो सी को कैपेसिटी हमारे पास 2 आई। अब आप ऊपर आ जाए वापिस, अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास बी और सी को कैपेसिटी 3 है और आपने अभी अभी निकाला है सी को कैपेसिटी 2 है, तो डेफिनेटली बी को कैपेसिटी क्या हुआ 1। अब आप ऊपर वाले से ध्यान दो तो ए और बी की कैपेसिटी 4 है और बी को कैपेसिटी 1 है, तो डेफिनेटली ए को कैपेसिटी कितना हुआ 3। अब हमारे पास तीनों की कैपेसिटी है और टोटल कार्य हमारे पास है, तो अब ए जो है उसके डेज यदि इफ़ यू वांट टू फाइंड, तो ए के डेज कितना हुआ 48 हमारे पास कार्य है, इस वक्त वो हुआ कैपेसिटी 3, तो हमारे पास इसके दिन आए 16। बी जो है उसके हमारे पास डेज निकालने हैं, तो 48 कार्य है, बी को कैपेसिटी है 1, मतलब 48 डेज हमें चाहिए बी को, और सी जो है 48 टोटल कार्य कैपेसिटी 2, तो 24 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा। ये हो गए हमारे तीनों दिनों पे आंसर, इजीली हमने निकाल दिए। गॉट इट? सो वी वांट द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ ए, बी एंड सी इन दिस क्वेश्चन। गॉट इट? अनदर क्वेश्चन, to do a certain work B would take 3 times as long as A and C together। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी है क्वेश्चन में। क्या बोलना चाहता है ये सवाल कि B जो है 3 times as long as A and C, तो मतलब B जो है वो 3 दिन लेता है यदि ए और सी एक दिन लेते हैं, तो ये सवाल बोलना चाहता है। बी वुड टेक 3 टाइम्स, टाइम देखो समय, कैपेसिटी नहीं है भाई, समय दिया हुआ है, तो बी जो है वो 3 दिन लेता है यदि ए और सी 1 डे लेते हैं तो इसके आधार पर हम कैपेसिटी निकाल देते हैं। तो इसका कैपेसिटी हुआ 1 और इसका कैपेसिटी हुआ 3। गॉट इट? ये हुआ हमारा पहला इशू। दूसरा इशू देखो, अब दूसरा इशू है कि सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी, तो सी जो है वो ट्वाइस लेता है ए और बी के। यदि ए जो है ए और बी 1 डे लेते हैं तो सी जो है 2 डे लेते हैं, तो इसके आधार पर हमारे पास कैपेसिटी हुआ 1 और 2। अब देखो क्या बोलता है, द 3 men टूगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, देन हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेटली। यदि तीनों ये कार्य 10 दिन में कर लेते हैं तो बताइए इंडिविजुअल सेपरेट कितने दिन में करेंगे। तो अब देखो आप दोनों में से कोई सा भी ले लो, तो परंतु आप इधर ध्यान दोगे फर्स्ट वाले में, तो इधर तो आ रही है कैपेसिटी 4 टोटल ए बी और सी की कैपेसिटी, और इधर आ रही है 3। तो यदि आपने इससे क्वेश्चन कर दिया तो 30 ही चेयर बनेगी 10 दिन में बनाना, तो 10 × 30 चेयर, और इधर बना दिया तो 40 चेयर बनेगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है भाई, फॉर्मेट से तो ऐसा आ रहा है। तो बात यह है कि हमें इन दोनों सिचुएशंस में जो कैपेसिटी आ रही है टोटल, इसको बराबर करना पड़ेगा। हाउ वी डू? देखो इधर 4 कैपेसिटी बन रहा है ना, और इधर बन रहा है 3 कैपेसिटी, तो इस वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 4 और 3 12 बन जाएगा, और इस वाले सेक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा बराबर कैपेसिटी। तो 4 से जब मैं इधर फर्स्ट वाले पार्ट को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और देखो ये 3 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा टोटल नो कैपेसिटी। अब नया कैपेसिटी का रेशो बन, ये रेशो है 1:3, तो 3 और 9 यही रेशो बन रहा है, सेम रेशो बन रहा है, मतलब इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट हमने इसे 3:9 बना लिया। अब इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो गया 4 और इसे ये हो गया 8, तो देखो टोटल इधर भी 12 बन रहा है। अब हमारे पास रेशोज है कैपेसिटी के, जिन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास कैपेसिटी का जो सम आ रहा है वो बराबर आ रहा है। अब इधर आप यदि कैपेसिटी जोड़ते हैं तो इधर कैपेसिटी बनी 12, और इधर यदि आप कैपेसिटी जोड़ते हैं 3 और 9 तो इधर कैपेसिटी बना 12। अब ये जैसे बोल रहे हैं वैसे चलते हैं कि A + B + C तीनों काम करवा दिया 10 दिन, तो 10 दिन में 12 के हिसाब से कितनी चेयर बन गई भाई? 120 चेयर बन गई। अब 120 चेयर, अब इंडिविजुअल चाहिए तो हमें क्या चाहिए? A को कैपेसिटी चाहिए, B को कैपेसिटी चाहिए और C को कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी चाहिए। आप कैसे लिखते हैं भाई? देखो आप ध्यान से देखो, तो फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन हमने बनाई थी, ड्रॉ करी थी, इस फर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास B को कैपेसिटी है, तो इस फर्स्ट सिचुएशन के आधार पर हमें B को कैपेसिटी मिल रहा है, तो B को कैपेसिटी हुआ हमारे पास 3। अब यदि हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन की 3 कैपेसिटी जो B है, B के पास है, उसको हम सेकंड सिचुएशन की AB में पुट कर देते हैं। ये जो AB है इस वक्त कैपेसिटी है 8 आ रहा है, और मुझे पता है कि B को कैपेसिटी जो है वो 3 है, तो A को कैपेसिटी हो गया 5, तो A को कैपेसिटी हमारे पास 5 है, तो इसको मैंने 5 लिख दिया। अब A और C को कैपेसिटी 9 है, तो C को कैपेसिटी हुआ हमारा 4, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी हमारा 3, 5 और 4 ये हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 120 चेयर है, और B को A का जो कैपेसिटी है वो 5 है, तो भाई 24 डेज में पूरा कर देंगे, 24 डेज में, ठीक है। B जो है उसका कैपेसिटी 3 है, तो 120/3 बोले तो 40 दिन में पूरा हो जाएगा। C जो है 120 चेयर बनानी है, इसको कैपेसिटी 4 है, तो 30 दिन में कार्य हो जाएगा। तो 24, 40 और 30 दिन में कार्य पूरा हो गया। थैंक्स अ लॉट।